सर्विस चार्ज 3.8 ये पिछले बार भी आप कई बार धरने प्रदर्शन, क्या मामला बताइए। सर मामला तो यही है, पिछली बार भी हमारा समझौता न के बराबर हुआ। क्या मामला है, मामला क्या है? हाँ, हमारी मांग थी कि जो हमारे को जो पेमेंट मिल रही है वो पेमेंट हमारी पूरी आए हाथ में। कितनी आ रही है आपके? सर आने को तो अभी ये बोल रहे हैं कि यार कौन बोल रहा है कि आपके हाथ में कितनी आ रही है? 9,100 रुपये आ रहे हैं हमारे हाथ में। आनी कितनी चाहिए? आनी हमें चाहिए कम से भी कम 6 या 18, मतलब 2 कैटेगरी में पेमेंट है यहाँ पर। एक 600 कुछ ऊपर रुपए और एक 800 कुछ ऊपर रुपए। अब हमारे मोदी साहब जी यूँ कह रहे हैं आप तो आप ये बताओ, मोदी साहब से मैं ले लूंगा। 800 रुपये किसने बोला आपको पेमेंट के लिए? मैंने कहा अरे सर एक मिनट सर, अरे आप ही तो बताइए ना। नहीं यही बताइए ना, आप बताइए ना सर, भाई क्या मामला आप बताइए ना, स्पष्टीकरण तो करिए सर, क्या है मामला सर इनका? मेरा तो मामला है, ये 2 साल से काम ही नहीं कर रहा मेरे पास। नहीं, आप तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप क्या मामला क्या सर? एक मिनट, आप तो ये बताइए, पिछली बार भी इन्होंने धरने प्रदर्शन किया था, धरने प्रदर्शन किया, प्रशासन ने भी इनकी बात मानी थी और आपको रिपोर्ट भी भेजी थी जिला कलेक्टर साहब ने, तो उसके बाद में क्या समझौता और आखिर इनको दोबारा से प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बताइए सर। ये दूर से आते हैं, इनका पर्दा नहीं खा रहा, तो मैं कह रहा हूँ तुम बताऊँ, तुम्हारा हाथ जोड़ा। नहीं तो आपकी मैं तो पेमेंट दे रहा हूँ, सब बराबर दे रहा हूँ। कितना दे रहे हो आप? मेरे बॉस से बात कर दूंगा आपकी जो भी। नहीं आप कितना दे रहे हो? हम तो पूरा दे रहे हैं। पूरा कितना दे रहे हो? कितना आता है? पूरा कितना दे रहे हो? 5,592 रुपए है, 5,592 रुपए खाते में आ रहे हैं। 592 रुपए, 5,592, 15,592 आ रहे हैं खाते में। आप बता सकते हो कि वो खाते में आ रहे हैं? एक मिनट, नहीं आप तो पूरा कलेक्टर से बताइए। आर्मी क्षेत्रीय ये गोपनीय शाखा होती है आर्मी, ये ध्यान रखो, हमारे देश के प्रतीक है ये। अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो कल कोई बात भी हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप ये बताओ, आप पेमेंट कितना वहाँ से सरकार से आ रहा है, इनको कितना दे रहे हो ये बताइए सर। दे रहा हूँ मैं तो नहीं जा रहा, 9,100 रुपये, 9,100 रुपये आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अकाउंट में वहाँ से 15,200 रुपये गिर रहे हैं। PFSI भी नहीं आ रहा, मना कर दो उसकी भी। PFSI कितना रहा आप बताइए ना सर। इनसे पूछ रहे नहीं आप बताइए ना, डालते तो आप डालती है, मैं तो संभालता हूँ, या इनसे पूछे कि PF आप बताइए ना सर। इनसे पूछो ना, मेरे का मैसेज आता है ना, मुझे क्या पता। नहीं मैसेज डाल रही है, नहीं और आपकी ज्यादा बात है, मैं बॉस को बुला, तो बॉस सर इस बार कंपनी को ब्लैकलिस्ट, इस बार ब्लैकलिस्ट करवाएंगे, कंपनी जिसके नाम पे टेंडर है उसको ब्लैकलिस्ट करवाएंगे। आप बताइए क्या है मामला आपका, आपकी तनख्वाह कितनी आती है और आपको ठेकेदार कितना देता है बताइए। हमारी पेमेंट 26,000 रुपये कागजों में 26,000 रुपये आ रही है। अच्छा, और उसने क्या है, हमें 350 रुपये के हिसाब से बर्थडे का पेमेंट देता है, और वो ATM डायरी उसके पास है, और वह पैसे निकालता है, OTP मांगता है हमसे, और वह घर पे पैसे देता है बुला के, और उससे बोलते हैं कि हमारा पूरा पेमेंट आना चाहिए। तो वह क्या है, कल से काम है मत आना, और ब्लैकमेल करता है फिर बंदों को सब। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो पेमेंट वहाँ से तो आ रही है आपकी 26,000, 26,000 रुपये, लेकिन वो क्या करता है कि ATM से पैसे निकाल लेता है खुद ही, और आपसे OTP मांगता है। OTP के आधार वो पैसे निकाल लेता है, फिर आपको घर पे बुला के नगद पैसे जमा देता है वो। तो वो कितने देता है? वो 9,100 रुपये। 9,100 रुपये। 26,000 में से 9,100, यानी 17,000 रुपए एक व्यक्ति का काट रहा है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्यता है। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, वो भी आर्मी के अंदर, वो भी केंद्र के अंदर आर्मी के अंदर इतना बड़ा घोटाला। और इससे सब अवगत है भाई, जो चेयर पे बैठे हैं उनको सबको अवगत करा चुका हूँ मैं 1 साल पहले। कलेक्टर साहब को भी देके आया हूँ ज्ञापन। इसके अलावा मैंने आर्मी वालों बंदों से भी, हिंद वालों से भी बात की है, एडम कमांडर से भी बात की थी। इसके अलावा श्रम रोजगार कार्यालय पे भी मैं गया हूँ, वहाँ पर भी मैंने सबको अवगत कराया। उसके बाद हमारी कहीं पर भी मांगों को लेकर कुछ निर्णय नहीं हुआ है अभी तक, और मुझे 1 साल से बाहर निकला हुआ है। कितने जनों को निकाल रखा है? कम से कम हम 15 से 20 जने हैं, जो हमने जो मांग उठाई थी उस पर्पज से हमें 20 जनों को बाहर रखा हुआ है। यानी आपका ये कहना है कि अगर उनके खिलाफ बोलो, अगर वो गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ बोलो और अपनी पूरी पेमेंट जो मांगता है उसको बाहर निकाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी नौकरी से निकाल देता है। आप लोग कितने टाइम से काम कर रहे हो? सर हमें हो गए 8 से 10 साल हो गए सर यहाँ कार्य करते करते। अच्छा, 8 से 10 साल। आपका PF कितना कटता है? सर अब कटने लगा था 4200। पिछली बार जब पिछले साल तक 1800 रुपये आता था। 5 रुपये कम कर दिए।
और एरियर एरियर का भी इनको पता ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। लोग टोटल कितने लोग हो आप लोग? हम 143 143 है तो एरियर तो कटना चाहिए आपका। 153 है सर। 153 तो फिर भी एरियर नहीं कट रहा आपका, और एरियर कट रहा होगा तो आपको याद भी नहीं पता ही है। नहीं है इन लोगों को, ना इनके पास वो एसआई कार्ड है ना, ना ही इनके पास बैंक की डायरिया है, ना ही इनको और कोई सुविधा है। सुविधाएं बहुत सारी होती है बोनस के नाम पर। अभी तक आज दिन तक 10 साल से तो मैं खुद देखता रहा हूँ, आज दिन तक बोनस के नाम पे इनको 1 रुपया नहीं मिला। हमारा जो बोनस आता है ना वो चेक बना के वो खुद निकाल लेता है, हमारे वाले साइन करवाते हैं। एसआई कार्ड भी नहीं दे। तो आप साइन क्यों करते हो? क्या करें, मजबूरी है, काम से निकालेगा फिर। मतलब आप ये चाहते हैं कि बेरोजगार कर देगा अगर नहीं करेंगे तो। अच्छा, ठेकेदार का नाम क्या है? राजेंद्र गेहलोत है? राजेंद्र गेहलोत राजेंद्र गेहलोत। सर एक्चुअल में फर्म किसी और के नाम पे है, इसको अथॉरिटी दी हुई है ना। और सर मैंने पिछली बार भी प्रदीप बाबू का नाम लिया था, ठीक है ना। जो मेन कार्य करता धरता सर्वे जो भी है वो प्रदीप बाबू है सर। इस प्रदीप बाबू का हमने पिछली बार भी हमने मांग की थी ट्रांसफ़र के लिए, तो इसका ट्रांसफ़र आया हुआ था तो इसने किसी हवाला देके, इसके फादर का हवाला देके वो भी रुकवा दिया। हम यही चाहते हैं सर इन भ्रष्टाचारी को यहाँ से निकाल कर दूसरी तरफ फेंका जाए। आपका नाम क्या है? रवि पहाड़िया। आपका नाम? मेरा नाम